तो मेरी सास ना बारिश की तरह शुरू हो गई, बरस ही रही थी मेरे ऊपर। बारिश की तरह बरस रही थी, ये कौन सी बात है? अरे कुछ नहीं, सुबह सुबह ना हमको घनघोर श्राप दी है, खूब श्राप दी, खूब बकी है। कौन सी बात हो गई कि जो तुमको श्राप दे दी ऋषि मुनि की तरह? क्या है ना, गृहस्थी खूब अच्छा सजाई है। उनकी गृहस्थी का भगोना दुनिया भर का बर्तन कबाड़ की तरह लाद के एक दूसरे के ऊपर रखी है। उसी में से उनके कुछ बर्तन धाधर 2-3 भगोना गिर गया। बस उसी पर एकदम शुरू हो गई। मान लो थोड़ा बहुत भगोना पीछे गया होगा, हमें नहीं कहती कि भगोना सेफ रहा होगा, पिचका जरूर हुआ होगा, क्योंकि धड़धड़ा करके सब सड़क गया। फिर बोली कि जानती हो, तुम्हारा जिस तरह का काम है ना, घोर नरक में जाओगी, एकदम नरक में जाओगी, समझ लेना। एक भगोने के लिए नरक में भेज दी, अपने स्वर्ग में जाएंगी क्या? हम कहे माता जी एक भगोने के लिए नरक में मत भेजिए, अभी स्वर्ग में ही रहने दीजिए। नहीं, तुम्हारे तो कर्म ऐसे है ना, तुम स्वर्ग में क्या जाओगी, तुम स्वर्ग में कभी नहीं जा सकती हो। तो मैं बोली माता जी आप कहाँ जाएंगी? फिर वो बोलती है कि मैं तो सीधा स्वर्ग में जाऊंगी और फ्रंट सीट पे बैठूंगी। हमको बोली ना तुम तो सीधे नरक में जाओगी, सीधे नरक में, तुम्हारे काम ही ऐसे हैं, तुम्हारे कर्म ही ऐसे खराब हैं। अरे मान लो तुम भगोना जानबूझ के गिराई होती तो कोई बात है, लेकिन अनजाने में बर्तन सरक तो जाता ही है, वैसे भी बर्तन गिरता पड़ता तो रहता ही है, लेकिन उस पे सीधे स्वर्ग नरक दुनिया भर की बातें शुरू कर दी। तो मैं तो बोली कि माता जी तो आप स्वर्ग में क्यों नहीं जाती हैं, क्यों यहाँ नरक में पड़ी हुई हैं, जाइए स्वर्ग की शोभा बढ़ाइए। बोले चले जाएंगे ना, जब बुलावा आएगा तो चले जाएंगे, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना जाएंगे हम। तो तुम यमराज तो हो नहीं, ना हमारी अम्मा हो कि तुम जो हमसे कहोगी हम वो करेंगे। जब हमारा बुलावा आएगा चले जाएंगे, जैसे सबका बुलावा आता है, सब चला जाता है तो हम भी चले जाएंगे। तो मतलब तुम्हारे यहाँ सुबह महाभारत अच्छी खासी हुई है, रामायण तो होता नहीं है, महाभारत तो होता ही रहता है। मेरी सास भी पुरानी बात उठा करके लड़ाई करेंगी, जब उनका लड़ने का मूड करेगा ना, बिना बात का शुरू हो जाती है। अच्छा तो मतलब गला मुर्दा उखाड़ती है, और क्या गला मुर्दा उखाड़ती ही है, फिर बदबू तो आना ही है, सीधे मेरे मैके पे अटैक करती है। अच्छा तो सीधे मैके पे परमाणु बम गिरता है? अरे जब से शादी हुई है तब से परमाणु बम गिर रहा है। यही कहेंगी तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारे बाप ऐसे, तुम्हारे भाई ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी। पतियों का स्वागत नहीं हुआ था, बताओ इतना समय बीत गया, इतना समय बीत गया, ये फालतू की बातें अभी भी पड़ी हुई है। पता नहीं इन पुरानी बातों का दी एंड कब होगा, कभी दी एंड नहीं होगा, लोग इसी तरह लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। और अगर मेरी सास के मैके के ऊपर चढ़ जाओ तब तो देखो वो तो तुम ज्वालामुखी हो जाती है, ज्वालामुखी। मेरे फादर इन लॉ तो ठीक है, वो बीच में बोल देते हैं कि तुम्हारे मैके में भी, तब तो उन पे और बरस पड़ती है, चिल्लाने लगती है, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मेरे ससुर को तो जानती ही हो, उनकी तो हिम्मत ही नहीं है कि वो मेरी सास के अपोजिट चल सके। वो अगर मेरे साथ दिन को दिन कहेंगी तो वो दिन ही कहेंगे, उनकी हिम्मत नहीं है कि अगर रात को मेरे साथ दिन कहेंगी तो मेरे ससुर को भी दिन ही कहना पड़ेगा, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो रात कह दे। मेरे ससुर क्या है ना, बिन पेंदी के लोटा है, बिन पेंदी के लोटा, उनका कोई स्टैंड होता ही नहीं है। गाना है ना, है तुमको जो पसंद वही बात करेंगे। मेरे फादर इन लॉ वही बात करते हैं जो मेरी सास को पसंद है, वो सास के अपोजिट कभी नहीं जाते हैं। अच्छे पति हैं, क्या खाक अच्छे पति हैं, गलत को गलत नहीं कहते हैं, सही को सही नहीं कहते हैं। हाँ में हाँ मिलाना, ये तो बहुत बड़ा चापलूस होते हैं ना। हमको हंसी इस बात की आती है कि मेरी सास ऋषि मुनि की तरह सुबह सुबह ही श्राप देती है, सुबह सुबह। बकने दो अंडबंड, कोई ऋषि मुनि थोड़ी है जो श्राप दे रही है, उनका श्राप लग जाएगा। लेकिन यार सच बताऊं, बहुत बुरा लगता है कि सुबह सुबह ही अंडबंड कहना शुरू कर देती हैं। अच्छा लगता है सुबह नहा धो करके पूजा पाठ करने के बाद देती हैं क्या? अरे नहीं, नहा
के घंटी हिला देंगी, खूब घंटी बजाएंगी, खूब बजाएंगी घंटी। क्या तुम्हारी सास 12-1-2 बजे नहाती धोती है? और क्या मैं सच कह रही हूँ। मेरी सास हमेशा 12-1-2 बजे ही नहाती है, कभी कभी इत्तेफाक से 10-11 बजे नहा लेती है, लेकिन सुबह उठ के तो कभी नहाती ही नहीं है। पहले अच्छा खासा भोजन ठूस देती है, फिर 12-1-2 बजे नहा धो करके पूजा पाठ करती है। बहुत बड़ा कमाल करती है, बहुत बड़ी भक्ति है तुम्हारी सास। तब तो इनका श्राप तुमको जरूर लगेगा। तो सास का बर्तन तो रखी है ना, वही बटोर बटोर के रखी है, वही गिरता पड़ता रहता है। तुम गिरा पड़ा के पचकाओगी तो बोलेंगी तो है ही। क्या ये बताओ, मुंह भी तो पचक रहा है, झुर्रियां उर्रियां हो रही है गाल पे, माथे पे बल पड़ रहा है, चेहरा भी तो बदल रहा है। चेहरे की चमक नहीं जा रही है क्या? चेहरे का चमक चला जाए, लेकिन बर्तन का चमक नहीं जाना चाहिए। बर्तन क्या है ना, मुंह से बढ़ के होता है, चेहरे से बढ़ के होता है बर्तन। तुम्हारी सास वास्तव में बहुत बड़ी भक्तिन है, उनसे मिलने का मन कर रहा है। आओ कभी मिल लो, हमको कोई श्राप तो नहीं देंगी? नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। वक्त के पास इतना वक्त नहीं है जो तुम्हें दोबारा वक्त दे सके। मैंने अपने सबसे कठिन क्षण अकेले गुजारे, जबकि सभी को विश्वास था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ।